सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उज्जायाणम् नमो लोई सवे साहूणम् जय बोलो देवादिदेव श्री 1000 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। कुछ बोलूं? आप लोगों का भाव हो तो मैं बोलूं। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कि मैंने आपको नहीं पहचाना। अब ये इतना बड़ा विषय है कि इस विषय पर 1 साल बोलो तो भी कम पड़ जाए, और आप हमको 1 साल रखोगे नहीं यहाँ पर तो फिर विषय होगा नहीं। इसलिए बुद्धि ऐसी कहती है कि ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा इस पे और करेंगे आज। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। कल मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि जैसे भगवान मेरी पूर्व में जो आत्म कल्याण को करने वाले हैं, ऐसे प्रभु पर मेरी श्रद्धा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मुझे मिले नहीं, मुझे मिले। मैं उस समोषण की भूमि पर भी गया जिस पर आप विराजते थे, लेकिन फिर भी मेरा मिथ्यात्व इतना गाढ़ा था कि मुझे आप पर श्रद्धा नहीं हुई। जब आत्म कल्याण को करने वाले प्रभु पर श्रद्धा नहीं हुई तो मुझे आत्म कल्याणकारी क्रियाओं पर भी श्रद्धा नहीं हुई। मैंने कल आहार की चर्चा करी थी आपसे बहुत सारी कि ये जो 3 लोक की संपदा को देने वाला यदि कोई कार्य है तो आहार दान है। आचार्य वीरसेन भगवंत ने लिखा कि जो व्यक्ति आहार दान नहीं देता उसको सम्यक दर्शन होना नहीं होता है। देना ही होगा, उसके बिना सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आती। ये सम्यक दर्शन का साक्षात नो कर्म है। अरे भगवान महावीर को नहीं देखा, लेकिन भगवान महावीर के जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज नगरी में पधारे और चंदना के आंख में आंसू नहीं आए।
चंदना के हाथ में रखा हुआ द्रव्य वर्धमान के हाथ में नहीं जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कल प्रश्न आया कि आहार देने की विधि तो बता दो कि आप किस विधि से आहार लेते हो। तो हम विचार करें। देखो, आहार देने की विधि क्या है? बहुत सरल है कि आपको शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध भोजन करना है। समझ में आ गई ना बात? शुद्ध पानी पीना, शुद्ध भोजन करना, और जैनी का नियम होता है रात्रि भोजन नहीं करना, गड़ंत नहीं खाना। ये जैनी के नियम पालन करने पड़ते हैं। और जो पानी को हमारे दादाजी नहीं पीते थे वो पानी हमको नहीं पीना है। जो भोजन हमारे रसोई में जिसका हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं चलता वो भोजन हमको नहीं करना है। इतना सा ही नियम है, कोई कठिन बात नहीं है। और जिनके अंतरजाति विजाति विवाह हो गए वो भी आहार की पात्रता नहीं रखते। अंतरजाति विजाति विवाह का मतलब समझा दूं। जैसे आप सरावगी जैनी हैं, सरावगी समझते हैं ना कि खंडेलवाल समझते हैं? खंडेलवाल जैनी है, सरावगी खंडेलवाल एक ही। तो आप खंडेलवाल जैन हैं, आपका यदि विवाह खंडेलवाल के यहीं हुआ है तो आप आहार देने के पात्र हैं। और यदि खंडेलवाल जैन का विवाह अग्रवाल में हुआ है, पोरवाल में हुआ है, सबरवाल में हुआ है, तो फिर वो आहार देने के पात्र नहीं है। अग्रवाल का अग्रवाल में विवाह हुआ है, आहार दे सकता है। किसी ने विधवा विवाह किया है, वो आहार नहीं दे सकता है ना? तो ये लोग जो आहार देने के पात्र हैं इनको पुण्य कमाना चाहिए, और जो नहीं दे सकते हैं उनको आहार देख करके, आहार दान की अनुमोदना करके पुण्य कमाना चाहिए। पुण्य कमाने का मनाही नहीं है। अभी आप लोगों को लगता है कि हम ब्याह में जाएंगे तो वहां पर जाकर के वो टेबल पे सामान जमा रहता है, इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दिखता है, और वहां जाकर के वो खाना छूट जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ जज साहब, एक बात बताओ कि ये धर्म जी के यहाँ विवाह हुआ, इनके यहाँ विवाह हुआ तो वो जो बफर सिस्टम वाला भोजन लगा और केटरिंग वाले को ठेके में दे दिया गया। और सुबह इनके विवाह है, संध्या को आपके विवाह है। तो वो क्या करता है कि जो सामान वहां बचा है वो सामान आपके यहां पहुंच जाता है। अब वो कैसा बना था, कैसा था, झूठा था कि बासी था कि अच्छा था कि नहीं था, और आप उसको काम में लेते हैं। क्या ये उचित है? क्या उचित है? क्या ऐसा भोजन करना उचित है? क्या एक बोतल पानी या ऑफिस के टेबल पे रखी रहती है, एक बोतल पानी, उस एक बोतल पानी में से जितने लोग आते हैं उतने लोग पानी पीते हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी आया तो वो उस बोतल में से पानी पी लेता है। अभी मैं 3 रोज पहले देखा मैंने कि वो बोतल में से पानी पिया, कोई बात नहीं, पी लिया। 2 व्यक्तियों ने तो पिया ऐसे ऊपर से, और तीसरे ने पिया मुंह लगा करके, और फिर बाद में ढक्कन बंद करके वहां रख दिया। फिर अपने एक सज्जन आए, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के, उनको भी प्यास लगी थी। वो बाहर से आए, आके देखा बोतल रखी है और उन्होंने भी उससे पानी पी लिया। तो ये गिद्ध भोजन की परंपरा अपने यहां नहीं है, इसको गिद्ध भोजन बोलते हैं। ये जो गिद्ध भोजन है ये एक बीमारी को दूसरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि आपको कोई रोग है तो ये रोग दूसरे तक पहुंच जाएगा। एक महामारी मरने में टाइम नहीं लगता है,
और ये वैसे भी देखा जाए तो संस्कृति के प्रतिकूल ही है। घर में तो हम इतने नखरे करते हैं कि यदि एक भाई ने भोजन कर लिया है तो दूसरा भाई उस प्लेट में भोजन नहीं करता है ना। और यहां आते हैं तो कुछ भी चलता है। यदि किसी को जुकाम हो रही है और वो सब्जी लेते लेते जुकाम उसमें गिर गई, किसमें, जिसमें वो सब्जी का वो है ना, मटर पनीर की सब्जी थी और वो ले रहा था, लेते लेते वो जुकाम तो जुकाम है, किसी के बस में थोड़ी रहती है, वो टपक गई उसके अंदर। अब टपक गई, अब तुम तो मारवाड़ी हो, तुम्हारे को तो घी खाने की आदत है, बिना घी के तो काम चले ही नहीं। अब पीछे से आप लोग आए, बोले आज तो घी रखा है, तो उसको बढ़िया चम्मच से हिलाया और उस जुकाम को आप घी समझ करके ले गए। अब बताओ ये कितना उचित है? तो विचार करो, हम लोग कोई आपको गलत त्याग नहीं करवा रहे, हम तो सोचते हैं कि आप यदि एक ये 100 गन ले लेते हैं तो एक 100 गन 100 बीमारियों को दूर रखती है ना। एक फायर चलता है, एक बार बटन दबता है तो कई सारे छर्रे निकलते हैं उसमें। मैंने सुना है, मैंने कभी चलाई नहीं है, मैंने चलते हुए देखा है, पर मुंह से सुना है कि वो गन में एक बटन दबता है तो कई छर्रे निकलते हैं उसमें से। ऐसे ही ये नियम है, नियम रूपी गन है ये, जिसमें से एक नियम लिया और 100 फायदे हो गए, इसलिए इसको 100 गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी एक नियम से 100 फायदे, एक के साथ 100 फ्री में। तो आप लोगों को विचार करना चाहिए कि यदि आहार दान नहीं दिया तो आप कितने बड़े पुण्य से वंचित होने वाले हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। या बुद्धि से निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। प्रभु के सामने भक्त दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा है कि हे भगवान, चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों की शरण को प्राप्त हो गया हूं। और जब उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो अपना दिल खोल करके भगवान के सामने रखते हैं। जैसे आपकी कोई दोस्ती हो जाए, किसी से मित्रता हो जाए, तो मित्रता हो जाती से कल एक छोटा बच्चा आता है माहिम करके, यहीं कहीं आसपास रहता है, अब उससे मन मिल गया है तो मैं उससे जो भी पूछता हूं वो सारी सारी सच्ची सच्ची बात अपनी घर की मुझे बता देता है, वो मैत्री हो गई। मैंने कल उससे बोला कि तेरे घर मुझे नहीं बुलाएगा, बोले मैं कल लेने आऊंगा। ऐसे यदि आपकी किसी से मैत्री हो जावे तो फिर आप क्या करते हैं, अंदर जितना भी कूड़ा करकट भरा पड़ा है, जितने भी अवसाद भरे पड़े हैं, जितने भी विचार भरे पड़े हैं, सब उसके ऊपर टांक देते हैं आप कि ये सुन मेरी कहानी ये है, तो अपनी पूरी बात उसको बता देते हैं ना। ऐसे ही प्रभु से मेरी मैत्री हो गई है, अब प्रभु में मुझ में कोई अंतर नहीं बचा है, क्योंकि जो ये है वही मैं बनना चाहता हूं। मैंने इनको परम पवित्र आत्मा मान लिया है कि यहां से मेरा कभी भी कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, इनके साथ रहने पर मेरी कभी भी कोई हानि होने वाला नहीं है, इनके साथ रहने पर कभी भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट देखने को, सुनने को, सहन करने को नहीं मिलेगा। इसलिए उन प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़ करके अपनी व्यथा उनके चरणों में रख देता है। और यदि व्यथा नहीं रखी है तो तुम ढोंगी हो, बेईमान हो, तुम हाथ जरूर जोड़ते हो लेकिन उसको भक्त भगवान माना नहीं है। अभी तुम भक्त बने ही नहीं हो, कमबख्त हो। भक्त बन जाओ तो सब कुछ अंदर का बाहर उलेट देते हो। और मैंने बता दिया है, सबके जीवन में एक दोस्त है जिसको सारी बात कहते हो, सारी बात सुनाते हो और पक्का यकीन है कि ये इसको कहने से मेरा अहित होने वाला नहीं है।
उसको कहने से फिर भी अहित हो सकता है, कभी वो आपके विरुद्ध जा सकता है, लेकिन प्रभु जी के चरण में कह दिया, जिस समय कहा उसी समय आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। ये प्रभु के सामने कहने का फल है। इसलिए भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना क्या चीज है? ये अपनी व्यथा भगवान के चरण में रखना। मैंने अच्छा किया तो अच्छा रखना, बुरा किया तो बुरा रखना, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा यथावत वहां कह देना। एक नन्हा बालक, वो सुबह मंदिर में जाता और जाकर के जब कोई नहीं रहता तो खड़े खड़े भगवान से बात करता है। कभी पीछे खड़े होकर देखना, मैंने देखा है। मैं तो मंदिर में ही रहता हूं इसलिए मेरा वास्ता ज्यादा पड़ता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं और वो चावल की डिब्बी हाथ में रहती है और वो भगवान के सामने दर्शन करते हैं और करते करते कहीं एक वेदी पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कुछ बोलने लगते हैं। मैं पीछे से आश्चर्य करता रहा, ये बालिका अकेली खड़ी है, इसके सामने कोई नहीं है और ये बोलती जा रही है। मैं छुपके से देखा तो वो भगवान से वो सब बातें कर रही है जो वो किसी से नहीं करती। मेरी मम्मी ने आज मुझे डांट दिया, भगवान जी आप मेरी मम्मी को है ना थोड़ा समझा दो। तो ये जो मन की बात है, जो अंदर की बात है, वो निश्चल होकर के सामने रख देना। यदि कोई बच्चा है, कल एग्जाम है, तो भगवान के सामने जाकर के, भगवान जी देखो आपको तो मालूम है मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने सारा समय बेकार गंवा दिया है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो निश्चल मन से अपनी बात कह देता है। यही मन अपने को अपना बनाना पड़े। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं। बच्चे को भगवान का रूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके मन में पाप के भाव नहीं है। मैं भी तो बच्चे से बड़ा हुआ हूं, मुझे क्यों नहीं भगवान का रूप कहते हो? नहीं, तुमको नहीं कह सकते। तुम्हारे अंदर तो वो सारी शाखाएं फूट गई पाप की, तुम्हारी पहचान ही खत्म हो गई है, इतनी शाखाएं फूट चुकी है। लेकिन ये छोटा बच्चा जिसका हृदय भी बिल्कुल कोमल है, जिसको हित अहित की पहचान नहीं है, लेकिन उसकी अभी शाखाएं फूटी नहीं है, अभी वो भगवान से बात करने का अधिकारी है। और यकीन करो वो बच्चा जब इधर बोलता है तो उधर भगवान से उत्तर मिलता है और वो खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरी सारी बात सुन ली और मुझे ये कह दिया है। उसे इतना आनंद आता है और दूसरे दिन फिर जाकर के खड़ा हो जाता है, फिर मन की बात कह आता है। ऐसे ही अपनी बात श्री जी के चरण में जाकर के कह रहा है कि हे भगवान, मैंने अपनी ये जो मेरी बुद्धि थी, जिस बुद्धि से मैंने अन्य जो देवी देवता थे, जो भगवंत रूप नहीं है, जो सर्वज्ञ रूप नहीं है, उनको मैंने सर्वज्ञ मान लिया। इसके कारण से मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया, मैं नहीं पहचान पाया। यदि मैंने अपने आप को पहचान लिया होता तो ये भूल नहीं होती मुझसे। क्या कहते हैं दौलत राम जी, क्या कहते हैं? पुदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न मान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। दौलत राम जी मैंने कल बताया था, बहुत ईमानदार, ये वही थे जैसे एक नन्हा बच्चा होता है वैसा इनका मन था। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान कि सारा समय सार एक छेडाला में पिरो के रख दिया। जिसको पढ़ने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है उसको इतना सरल करके छेडाला में डाल दिया, तो भी वहां लिख दिया कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो मुनियों ने कही है वो लिख रहा हूं। इतने ईमानदार। और अपन तो एक लाइन लिखे तो नीचे लिख के भेजते हैं, अपना नाम लिख देते हैं।
भले चुराई किसी की भी हो, लेकिन नाम अपना लिख देते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं, इतना सारा लिख रहे हैं फिर भी नाम नीचे भगवान जी का लिख रहे हैं। अब तो अंतर देख लो कितना बड़ा है। तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया। दौलत राम जी ने कहा कि हे भगवान, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये जो द्रव्य है, इन द्रव्य से मेरा जीव द्रव्य का स्वरूप भिन्न है। इनते न्यारी है जीव चाल, यानी मैं जो जीव हूं उसका स्वरूप इन बाकी द्रव्यों से भिन्न है। ताको न जान, मैं उसको नहीं जान पाया। विपरीत मान, मैंने विपरीत मान लिया। क्या विपरीतता मानी? करी करे देह में निज पिछान, मैंने शरीर में ही आत्म बुद्धि कर ली। मैंने शरीर को ही आत्मा मान लिया। क्या कहा अपन ने? या बुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। ये मेरी जो बुद्धि थी, जिस बुद्धि से मैं सच्चे देव का स्वरूप नहीं जान पाया, उस खोटी बुद्धि के कारण मैं अपना स्वरूप नहीं पहचान पाया। मैं तो इस शरीर को ही आत्मा मानने लगा और इस शरीर को आत्मा मान करके इस शरीर का ही पालन पोषण किया। और क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं ये जो जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप है उसकी मैंने श्रद्धा नहीं की, कभी जाना नहीं कि मैं चेतन हूं, ये शरीर अचेतन है, ऐसा मैंने कभी ज्ञानात्मक भाव किया ही नहीं। मैं तो इस शरीर को ही, क्योंकि मैं इस शरीर से ही, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनसे ही स्पर्श करके जान लेता हूं कि ये ठंडा है कि गर्म है, सूंघ करके जान लिया कि सुगंध है कि दुर्गंध है, आंख से देख लिया कि ये आदमी ये फलाना है, कान से सुन लिया, तो मैं तो समझा कि ये इंद्रियों से जान रहा हूं, इसलिए शरीर ही आत्मा है, इसलिए मैं इस शरीर में ही आत्मा की बुद्धि करता रहा। करते हैं ना अपन। जब बीमार हो गए, बुखार आ गई, तब 105 हो गई, तब मैं मरा, है ना? बोलते हैं ना, अनादि काल के संस्कार के वशीभूत होकर के हम इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इस शरीर में ही आत्मा की बुद्धि कर लेते हैं। और निश्चय रूप से इस शरीर में ही आत्मा की बुद्धि कर लेने पर ये जीव तत्क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हे भगवान, मैंने इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा नहीं की। उस श्रद्धा को नहीं करने के कारण मैंने ही अपनी इस देह से उत्पन्न होने वाली काली पर्याय, गोरा शरीर, काला शरीर, सबल शरीर, निर्बल शरीर, धनी, निर्धन, मूर्ख, ज्ञानी, सुखी अवस्था, दुखी अवस्था, ये सारी अवस्थाओं को आत्मा की अवस्था मान लिया। सुखी दुखी कौन होता है? आत्मा तो जैसी है वैसी है। ये सब अवस्था, ये दौलत वाले की व्यवस्था, निर्धन की व्यवस्था, सुखी की व्यवस्था, सबल की, बलवान की, ये सारी की सारी मैंने शरीर में, आत्मा में कल्पना कर ली। ये मेरा मिथ्या श्रद्धान रहा। इन सबको मैंने आत्मा की अवस्थाएं मान ली। इसके कारण से मेरा ये जो है मिथ्यात्व गया नहीं। इसके कारण से मैं निज न जान्यो, अपने आप को जान नहीं पाया। छड़ाला पढ़नी चाहिए आपको, और एक बार नहीं 600 बार पढ़ो। हर बार अलग 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 अर्थ निकलेगा, हर बार अलग प्रतीति होगी, हर बार अलग अनुभूति होगी, हर बार की विशुद्धि बढ़ती हुई विशुद्धि होगी। रक्षाबंधन आ रही है,
राखी का बंधन आ रहा है, त्योहार आ रहा है। रक्षाबंधन को क्या बोलते हैं? हैं? जोर से बोलो ना। हैं? सलोना पर्व बोलते हैं। और दूसरा, दूसरा क्या बोलते हैं? वात्सल्य पर्व बोलते हैं, है ना। रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व है। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वास्तव में देखा जाए तो रक्षाबंधन जो है ये दृष्टि पवित्र करने का उत्सव है। क्या है? दृष्टि पवित्र करने का उत्सव है। अभी जितना जितना करप्शन फैल रहा है, यदि उसमें कोई कमी ला सकता है तो ये वात्सल्य पर्व ला सकता है। जब कोई भाई अपनी बहन के सामने जाकर के राखी बंधवाता है तो उसका मन कितना पवित्र होता है, कितना पवित्र होता है। वो अपनी सारी दुआएं उस बहन को दे देता है और मन में क्या सोचता है कि इसके ऊपर जब भी कोई विपदा आवे, कष्ट आवे, कोई संकट आवे तो पहले मुझ पर आवे। मैं हमेशा इसकी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। ऐसा भाव वो कलाई आगे किए हुए भाई के मन में रहता है। और वो बहन क्या सोचती है कि मेरे भाई के ऊपर जितनी भी कष्ट आवे उन सब को मैं सहन कर लूं, ये हमेशा खुश रहे, इसको कोई कष्ट नहीं आवे, ऐसा उसके मन में भाव रहता है। अब यहां पर पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं है, यहां तो सिर्फ भावों का आदान प्रदान है। इसीलिए इसको वात्सल्य पर्व कहते हैं कि एक दूसरे के बीच में ऐसा अभिष्ट संबंध बन जाना जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई मानसिक दुर्भावनाएं नहीं है, सिर्फ पवित्रताएं हैं। और कहते हैं कि ऐसी भावनाएं निरंतर यदि आगे से आगे बढ़ती जावे तो यह हमारा पूरा विश्व कुसंस्कारों से रहित हो जावे। तो ये वात्सल्य पर्व वास्तव में शुरू तो तब हुआ जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया। वो जब उपसर्ग आया तो एक मुनिराज को उन मुनिराजों पर वात्सल्य का भाव उमड़ आया और उन्होंने उनकी तपस्या से जो विशेष रिद्धियां उनको प्रकट हुई थी उसके माध्यम से वो उपसर्ग दूर हो गया। इसके बाद जितने श्रावक जन उस नगरी में रहते थे उन सब नगरी के श्रावक जनों के भीतर में वात्सल्य का भाव पैदा हुआ कि इतने मुनिराजों पर इतना भयंकर उपसर्ग हुआ, इन सब की रक्षा करना हम धार्मिक जनों का कर्तव्य है। धर्म और धर्मात्मा, ये मुनिराज धर्म है और आप धर्मात्मा हैं। इस धर्म की रक्षा करने का दायित्व धर्मात्माओं का है। जब तुम धर्म बनते हो तब तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व इस धर्म का होता है। तो उन श्रावकों ने क्या अपना दायित्व निभाया, अपना कर्तव्य निभाया कि जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ तो वो सारे के सारे धर्मात्मा श्रावक उन मुनिराज के शरीर की
और शरीर की रक्षा है तो आत्मा की रक्षा है। उस रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए सबने शुद्ध आहार की व्यवस्था की। हर घर में चौके की व्यवस्था हुई और सब द्वारापेक्षण करने के लिए अपने अपने घर के बाहर द्वार पर खड़े हो गए। मुनिराज आवे। मुनिराज क्या चीज है? मुनिराज क्या चीज है? मुनिराज लक्ष्मी है। मुनिराज लक्ष्मी है। ये भले ही आपको ये पुद्गल का शरीर दिखता है, लेकिन ये साक्षात लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं, उस घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है। उस घर में अपवित्रता का नाश हो जाता है। उस घर में सारे के सारे मंगल कार्य होने लग जाते हैं। इसलिए एक बार अपने घर में मुनिराज के चरण जरूर पड़ने चाहिए कि इस बार इस नगर में मुनिराज आए हैं तो मेरे घर में भी इनके चरण पड़े। आप बोलते ना दिवाली को लक्ष्मी आती है, स्वर्ग से उतर के नहीं आती। ये लक्ष्मी यही है, क्योंकि जिसको तुम लक्ष्मी समझते हो वो इनके चरणों की दासी है। वो इनके चरणों की दासी है। ये जहां जहां जाते हैं वो वहां वहां आती हैं। और प्रत्यक्ष में देखना हो तो जब तुम आहार करा, जब इन मुनिराज को चौका लगा करके आहार करते हो और बाद में अपना सामान संभालते हो, तो बनाया तो 5 लोगों का ही था, लेकिन 15 जीम गए, उसके बाद भी बच जाता है। इसी को तो लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी किसको कहते हैं? कि जिसके आने पर अक्षय निधि हो जाए वो लक्ष्मी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज आहार पे निकले और विधि लेकर के चले गए। 7 दिन हो गया, विधि नहीं मिली। दुनिया भर के सारे सेठ लोग आके खड़े हो गए, सारे श्रावक खड़े हो गए, सब चीज ले ली हाथ में, लेकिन महाराज जी की विधि मिले ही नहीं। और एक श्रावक था छोटा सा, एक छोटा सा श्रावक जिसके पास में ज्यादा द्रव्य नहीं था, रोज कमाता और अपना पेट भर लेता, इतना उसके पास था। वो कई दिन से सोच रहा है कि मेरा भी कब सौभाग्य आए कि मैं इन मुनिराज को आहार दे दूं, लेकिन डर जाता कि मैं इतना गरीब व्यक्ति जिसके घर में बर्तन भी ठीक से नहीं है, मैं कैसे आहार कराऊं। पर 7 दिन हो गए, मेरे गुरु का आहार नहीं हो रहा है। भीतर से आत्मा कांपने लग गई कि मैं तो 2 समय भोजन कर रहा हूं, लेकिन मेरे भगवान जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनका मैं उपदेश सुनता हूं, जिनके कहने पर मैं आचरण करता हूं, जिनसे चारित्र की विद्या सीखता हूं, जिनसे कर्मनाश करने की विद्या सीखता हूं, ये 7 दिन से भूखे हैं। उसका अंतस कांप गया। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं तो मुनिराज को पड़गाहन करके आहार कराऊंगा ही कराऊंगा। अब मैं जैसा हूं वैसा है, लेकिन मैं कराऊंगा। और उस गरीब आदमी ने, उसके घर में 2 रोटी थी, 2 रोटी बनाई। पड़गाहन के लिए सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का कलश नहीं था, मिट्टी का कलश ले गया और मिट्टी के कलश पे मिट्टी का लड्डू बना करके खड़ा हो गया। लोग देखते हैं कि जिसके घर में आहार कराने के लिए ठीक से बर्तन भी नहीं है, जिसके पास दूध भी पिलाने को नहीं है, ये आदमी खड़ा हुआ है। हम इतने गांव के लोग खड़े हैं, उनको तो विधि नहीं मिल रही है और इसकी यहां मिलेगी। पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या को चरने वाले चारित्र चक्रवर्ती मंदिर की सीढ़ियां उतर करके नीचे गए, पूरे गांव में घूमे, लेकिन सौभाग्य
उस व्यक्ति का था, सौभाग्य उस व्यक्ति का था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज उस पवित्र भावना के सामने, जैसे भगवान महावीर चंदनवाला के सामने खड़े हो गए, वैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज उस व्यक्ति के सामने जाकर के खड़े हो गए, जिसकी धोती भी ऊपर जंगा तक चढ़ी हुई थी, एक दुपट्टा था, बनियान भी नहीं था, और जिसके हाथ में मिट्टी का कलश था और उस पर मिट्टी का नारियल रख लिया था। वो आदमी ने महाराज का पड़गान कर लिया, पड़गान कर लिया। 2 रोटी थी, 1 रोटी महाराज जी ने ली, पानी पिया, आहार निर्विघ्न हो गया और जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। संगपति जी आए, अपने हाथ में किशमिश लेके आए थे, किशमिश लेके आए थे महाराज जी को देने के लिए। लेकिन महाराज जी को तो आज इतना पवित्र मन से इतना शुद्ध आहार मिला कि किशमिश की तरफ नजर भी नहीं देखी। 1 रोटी में उदर भर गया, आत्म प्रसन्नता आ गई, इंद्रियां शांत हो गई। और जब महाराज जी का आहार हुआ, सेठ जी ने महाराज जी का अर्घ चढ़ाया और वो जो किशमिश के दाने थे, वो किशमिश के दाने उसके घर में जितने पात्र थे उन सब पात्रों में 1-1 किशमिश का दाना डाल के आ गए, 1-1 किशमिश का दाना डाल के आ गए। इधर वो आदमी अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए नहीं थक रहा था, उसको भीतर में संकोच तो बहुत था कि ये सारे के सारे लोग क्या कहेंगे, लेकिन भीतर में आज अपने पुण्य को देख करके आंखों की अश्रुओं की धारा नहीं बहती हुई रुक नहीं रही थी। अश्रुओं की धारा जो खुशी से, हर्ष से निकल रही थी, जैसे कि उसका सारा पाप का प्रक्षालन आज ही हो गया हो। और मुनिराज को छोड़ करके मंदिर से जब वह घर आकर के देखता है कि संगपति जितने में किशमिश के दाने डाल के गए थे, वो सारे के सारे धान्य से लबालब भर गए, लबालब भर गए। और उस दिन उसने जितने लोग आहार देखने आए उन सबको उसने उसके यहां जो रोटी बची थी वो रोटी देता गया, रोटी कम पड़ी नहीं। ये है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है। तो वो जो श्रावक हैं उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज मुनिराज सब आहार पे उठेंगे। इतने दिन से उपसर्ग चल रहा था, गले रुंध गए होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, श्वास नहीं आ रही होगी, इतनी तकलीफ में होंगे, प्राण संकट में होंगे, ऐसा विचार करके उनके अनुकूल आहार बनाया। और जिस दिन वो मुनिराज मुद्रा लगा करके अकंपनाचार्य के पीछे पीछे 700 मुनिराजों की टोली आहार के लिए निकली, हर घर से आवाज आने लगी, हर दरवाजे से आवाज आने लगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 700 घरों में 700 मुनिराज का आहार हो गया। 700 घरों में 700 मुनिराज का आहार हो गया। उस दिन से इस पर्व का नाम रक्षा बंधन पर्व, वात्सल्य पर्व पड़ गया। तब से ये दिन पवित्र हो गया। और जिनके घर में आहार नहीं हुए, जिनके घर में आहार नहीं हुए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारा सौभाग्य नहीं आज मुनिराज को आहार देने का। तो उन्होंने मुनिराज के चित्राम अपने घर के बाहर बनवाए, उनके चित्राम अपने घर के बाहर बनवाए और उनको आहार देते हुए अपनी मुद्रा बनवाई कि हमारे घर में भी मुनिराजों को आहार दिया जाता है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी ध्यान में रखे। और हर घर के बाहर आहार दान के, आहार देते हुए मुद्रा के चित्राम बने। इसको बोलते हैं वात्सल्य पर्व। ये है वात्सल्य भीतर में।
और जब मुनिराज को आहार हो गया तो सैकड़ों लोग मुनिराज के पीछे चले गए। सैकड़ों लोगों ने मुनिव्रत धारण कर लिए, सैकड़ों ने अणुव्रत धारण कर लिए, कितनों ने ही मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, कितनों ने ही मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र की आराधना का त्याग कर दिया, और कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने गुरु की चरण में जाकर के और शरण प्राप्त कर ली। एक से कई तिर गए। इसलिए ये रक्षा बंधन पर्व, वात्सल्य पर्व, सलूना पर्व सामान्य नहीं है। इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसलिए अभी तक भाव नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन रक्षा बंधन के दिन चूकना नहीं। यदि उस दिन आहार देने का भाव नहीं हुआ, अंजलि में एक ग्रास नहीं दिया, तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तीव्र पाप कर्म का उदय समझना, तीव्र पाप कर्म का उदय समझना कि भगवान महावीर चल करके और सीकर में आवे और तुम्हारे हाथ में खीर का कटोरा नहीं होए, तो फिर कहना पड़ेगा या बुद्धि से ती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। तुमको भ्रम हो गया है कि यदि मैंने उस अपवित्र हाथ का भोजन करने का त्याग कर दिया तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा, ये तुमको भ्रम है। अरे सोचो, इन्होंने तो घर बार सब छोड़ दिया, न इनका कोई पुत्र है न कोई पत्नी है, तो भी व्यवस्था बन रही है। तुम्हारे तो पुत्र भी है, पुत्री भी है, पत्नी भी है, माता भी है, पिता भी है, और इतने दोस्त भी हैं, तो क्या तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनेगी? इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? इनकी व्यवस्था धर्म कर रहा है, तुम्हारी व्यवस्था देवता करेंगी। धर्म का आश्रय लोगे तो धर्म सर्व सुखा करो। संपूर्ण प्रकार के सुख को करने का काम धर्म का है। परीक्षा जरूर होती है, लेकिन जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया वो उत्तीर्ण हो जाता है, फिर फेल नहीं होता है। इसलिए रक्षाबंधन को क्या करना है? भ्रम में नहीं रहना कि महाराज तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा तो क्या होगा। अरे इस काल के अंदर कितनी सुविधा है, कितनी सुविधा है। कुछ नहीं करना है, नल का पानी केटली में डाल लेना, नल का पानी ले सकते हैं। नल का, बोरिंग का, हैंडपंप का, नदी का, नहर का, समुद्र का, नारियल का, ये सारे पानी पी सकते हैं। लेकिन जिस पानी को अयोग्य व्यक्ति छू देवे वो पानी नहीं पीना, इतना ही तो है। तो आजकल वो एक केटली आने लगी है जिसको बिजली में लगा दो, है ना। इतना शुद्ध, इतना बढ़िया, इतना ऊर्जा से भरपूर आहार उसमें बनता है। 100 ग्राम चावल डालना, 25 ग्राम दाल डालना, 500 ग्राम पानी डालना और उसको उसमें लगा देना और 10 मिनट बाद निकाल लेना। उसके बाद न तो बेलना है, न ये करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चम्मच से लेके खाना है। इतना सरल हो गया है। अपना धर्म पालना कितना सरल। तुम्हारे को बेटी के लिए पुत्र खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन धर्म का पालन करना बहुत सरल है। लेकिन मन में भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, अपने भीतर की तृष्णा शांत होनी चाहिए। ये देख रहे हो, ये छोटे से महाराज बैठे, जिनके अभी बाल भी पूरे काले हैं, जिनको मुंह में ग्रास डालना नहीं आता था कि ग्रास कैसे डालते हैं। उनकी व्यवस्था देखो आप, शुद्ध जल के त्यागी से आर लेते हैं इस पंचम काल में, तो भी 10-20 लोग नए आर देने आते हैं उनको, कभी इस गांव से, कभी उस गांव से, कभी उस गांव से। और तुम त्याग करोगे तो पड़ोसी बुलाएगा तो तुम्हारे पास खड़ा रह करके भोजन कराएगा, हाथ से बना करके कराएगा। और अभी क्या मालूम किसको बोल देता है और कौन बना के ला देता है, और तुम खा के आ जाते हो और खुश हो जाते हो। अरे जब वो हाथ से बना के खिलाए
इसमें तो कोई बड़ी बात है, और बाजार से लाके डाल दे, इसमें क्या बात है। हे भगवान, मेरी ये जो बुद्धि है वो बुद्धि भ्रम में पड़ गई, और भ्रम में पड़ने के कारण जो मेरी आत्मा का हित करने वाले नहीं थे, अहितकारी थे, मैंने उनको हितकारी मान लिया। मैंने उनको हितकारी मान लिया, इसलिए मैं आज तक आपके चरण की शरण को प्राप्त नहीं हुआ। यदि मैं उनको हितकारी मान लेता, जो मेरी आत्मा का हित करने वाले थे, तो मेरा कल्याण हो गया होता, लेकिन मैंने उल्टा कर लिया। मैंने हमेशा शरीर में आत्मबुद्धि की। मैंने हमेशा जो मेरी आत्मा को सुख देने वाले कारण हैं, उन सब कारणों को आत्मा का दुख देने वाला मान लिया, इसलिए मेरा संसार आज तक कटा नहीं है। तो आइए अपन सब लोग मिलकर के, रक्षाबंधन कितने तारीख की है? 28 तारीख के दिन अपन सब लोग मिलकर के अपने अपने कर्म काटने की व्यवस्था करते हैं। और उस व्यवस्था में आपको शुद्ध वस्त्र पहनना है, जो प्लास्टिक की रस्सी पे सूखा हुआ नहीं हो, है ना। मोबाइल छूना नहीं है, कागज छूना नहीं है, चप्पल पहननी नहीं है, टीकी कपड़े वाली लगानी नहीं है ना। ऐसे शुद्ध वस्त्र पहन करके, और अपने हाथ में सबसे सरल और सुंदर द्रव्य कौन सा होता मालूम है? आज एक रहस्य की बात खोलता हूं आपके सामने, कि जो भगवान के चरणों में रंभा, जानते हैं रंभा? नहीं जानते ना? ये भैया रोज अभिषेक करने आते हैं। क्या नाम तुम्हारा? हाँ हाँ, तेरा नाम क्या है? भव्य। ये रोज अभिषेक करने आते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, और अपने साथ 4-5 बच्चों को लेके आते हैं, और इतना सुंदर अभिषेक करते हैं कि 20 लोग इनके हाथ का अभिषेक देखने आते हैं कि ये इतने व्यवस्थित रूप से अभिषेक कैसे करते हैं। और जब श्लोक बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरस्वती बोल रही हो इनके मुख से, और शांति धारा भी खुद बोलने लगे हैं। मैंने तो सिखाई नहीं, मैं तो बोलता ही था, लेकिन ये अपने आप ही सीख करके ही पूरी शांति धारा खुद बोलने लगे हैं। एक बार बेटा खड़ा हो जा जरा, उधर चेहरा दिखा। ये सुंदर सलोना है। यदि आपको अपने पुत्र को ऐसा सुंदर सलोना बनाना हो तो शाम सुबह की 6 बजे पारसनाथ मंदिर में भेज देना। 6 बजे से 7 बजे तक। 7 बजने के पहले पहले इनकी छुट्टी हो जाती है, स्कूल शुरू हो जाती है। इसलिए तो मैं एक बात बता रहा था, रंभा। उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम रंभा का अर्थ। रंभा बोलते केला को, केला होती है ना, उसको रंभा बोलते। यदि केला का झुनका भगवान के चरण में चढ़ाया जाए तो जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता है। यदि वंश वृद्धि चाहिए तो भगवान के चरणों में केले का झुमका चढ़ाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो आगम में लिखा है। तो आप लोग ध्यान रखो कि सबसे सुंदर फल कौन सा? केला। तो 2-2 केले लेकर के या पूरा झुनका लेकर के पड़गान के लिए खड़े हो जाना, शुद्ध आहार बनाना, और फिर कोई माता जी आ जाए, कोई महाराज जी आ जाए, कोई छुल्लक जी आ जाए, जो भी आए उनको पूरी भक्ति पूर्वक शुद्धि बोल करके, और जिस विधि से वो आहार लेवे उस विधि से उनको आहार कराना। तो फिर अपना ये जो सारा भ्रम जो है, जिस भ्रम के कारण से अपन संसार में घूम रहे हैं, वो सब भ्रम नष्ट हो जाएगा। अब बाल सफेद हो गए, अब कोई मक्खन मलाई खाने का टाइम नहीं है, अब रसमलाई खाने का टाइम नहीं है, अब तो चावल आ गए सिर पर, अब भोजन खत्म हो गया है। चावल डालने के बाद में और भोजन नहीं मंगा जाता है। तो खोपड़ी की प्लेट में चावल आ चुके हैं, अब और इच्छा मत करो, अब तो इच्छाओं के त्याग की बात करो, तो ही जीवन में सार है। बोलिए महावीर भगवान की।